दोस्तों, मेरा नाम सोनू है। मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है। रंग गोरा है। मेरे पिताजी एक बार अस्पताल में एडमिट थे। उनके सीने में दिक्कत थी तो इसलिए उन्हें आईसीयू में रखा गया था। आईसीयू में एक रोगी और भर्ती थे। वे भी नजदीक के गांव के थे। उनका नाम प्रदीप था। प्रदीप भैया की देखरेख के लिए उनकी पत्नी मंजू भाभी उनके पास रहती थी। मंजू भाभी देखने में बहुत खूबसूरत थी। मंजू भाभी की हाइट 5 फुट 3 इंच थी। दूध से ज्यादा सफेद रंग। उम्र 28 साल की थी। भाभी से मेरी मुलाकात आईसीयू में ही हुई थी। वे अपने पति के पास उनकी देखभाल के लिए आई हुई थी और मैं अपने पिताजी के पास गया हुआ था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आईसीयू में दिन में 2 बार मिलने दिया जाता है। पहले दिन मेरी और मंजू भाभी की साधारण बात हुई और मैंने उनके पति के बारे में उनसे पूछा। उन्होंने बताया कि मेरे पति का लिवर खराब हो गया। ये ज्यादा दारू पीने के कारण हुआ है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आपके पिताजी को क्या हुआ था? मैंने बताया कि मेरे पिताजी को अटैक आया था, इस वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया है। फिर मैंने मंजू भाभी से पूछा, आप यहाँ कैसे सोएंगी और हम कैसे रहेंगे? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। मंजू ने कहा, आप चिंता ना करो। अस्पताल के सबसे ऊपर की मंजिल में प्रतीक्षालय है, वहाँ पर बेड खाली पड़े हैं। आप वहीं अपना सामान रख लो। मैंने भी अपना सामान वहीं रखा है और वहीं सोती हूँ। धीरे धीरे शाम होने लगी। मैं अपना सामान लेकर ऊपर की मंजिल में गया। उधर एक बेड के साथ वाली टेबल पर रख दिया और नीचे खाना खाने चला गया। वहाँ कैंटीन में पहले से ही मंजू भाभी खाना खा रही थी। मुझे देखकर उन्होंने कहा, आओ हम दोनों इसी टेबल पर बैठकर खाना खा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों ने एक साथ कैंटीन में खाना खाया और ऊपर वाली मंजिल पर आ गए। मैं आकर अपने बेड पर बैठ गया। मंजू भाभी का बेड मेरे बेड से एक बेड आगे था। बीच वाला बेड खाली था। हम दोनों के बीच में थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर अचानक से मंजू भाभी ने पूछा, तुम्हारी शादी हो चुकी है या अभी कुंवारे हो? मैंने कहा, मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है, शादी को अभी कुछ समय बाकी है। फिर मैंने मंजू भाभी से पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है और आपके पति की ऐसी हालत कैसे हुई? मंजू भाभी ने बताया कि उनके पति हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर पद पर नियुक्त है। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। उनकी एक बिटिया है। गलत दोस्तों के कारण उनके पति को शराब की लत लग गई, जिससे उनके पति के लीवर में इन्फेक्शन आ गया है। मैंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, कोई बात नहीं भैया, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। मेरा इतना कहते ही मंजू भाभी हम कहती हुई उठी और अपने कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चली गई, क्योंकि रात को सोने से पहले महिलाएं अक्सर अपने कपड़े बदल लेती हैं। उनके आते ही हम दोनों फिर से बात करने लगे। बात बात में पता नहीं चला कब रात के 2 बजे बज गए। बात करते करते हम थोड़े से ओपन हो गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं जानबूझकर सोने का नाटक करने लगा। 20 मिनट बाद मैंने देखा कि मंजू भाभी का मुख आवाज में सिसकारियां ले रही थी। मैं धीरे से उनके पास गया और कहा, क्या हुआ भाभी, आप ऐसी आवाज क्यों कर रही हैं? भाभी मुझे करीब देखकर एकदम से शांत हो गई और घबरा गई। फिर भाभी गुस्से भरे शब्दों में बोली, क्या तुम नहीं जानते मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कहा, भाभी जी मुझे लगा कि कहीं आपको बुखार न हो गया हो, इसलिए कराह रही हो, इसलिए आपको देखने करीब आ गया। उन्होंने नशीली निगाहों से मुझसे कहा, हाँ ये बुखार तो मुझे पिछले 8 महीने से है, क्या तुम मेरा बुखार उतार सकते हो? मैंने कहा, हाँ भाभी, आप कहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। वो अपनी बाहें फैलाकर बोली, कर दो इलाज डॉक्टर साहब, अंदर तक आग लगी है, प्लीज बुझा दो न। उन्होंने इतना कहा तो मैंने मंजू भाभी के होंठों पर किस करना शुरू कर दिया। मंजू भाभी ने भी मेरा साथ दिया और मुझसे लिपट गई। कुछ मिनट बाद भाभी ने कहा, पहले कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके आओ। जब तक मैं कमरे का दरवाजा बंद करके आया, मंजू भाभी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और बिस्तर नीचे जमीन पर लगा रखा था। मैंने भाभी को किस करना शुरू कर दिया। अब वे मेरा साथ दे रही थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी इधर किसी के आने का खतरा तो नहीं है? भाभी बोली, इधर कोई नहीं आता, मैं चेक कर चुकी हूँ। मैंने कहा, फिर तो खुलकर मजा लेना चाहिए। फिर मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मंजू भाभी पर टूट पड़ा। मंजू भाभी भी बहुत खुश हो रही थी। हमने 2 से 3 बार किया। फिर वहाँ से भाभी अपने आप को साफ करके वापस आई और मुझे 4 से 5 किस करके बोली, जब तक तुम यहाँ पर हो
हर रोज मेरे साथ अलग अलग तरीके से करेंगे। हम दोनों ने 7 दिन तक लगातार किया, हर बार अलग अलग तरीके से किया। फिर मेरे पापा को छुट्टी मिल गई थी, उसके बाद जब भी टाइम मिलता हम दोनों कर लेते। ऐसा 2 साल तक चला। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक